एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका इंतजार हर एक कैंडिडेट करता है। पिछले लगभग 4-5 महीने से लगातार डाउट्स आ रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत क्लोज आ गए हो अब आप इस नोटिफिकेशन के, और शायद आपको नेक्स्ट 100 डेज के अंदर अंदर आपको एग्जामिनेशन होते हुए भी नजर आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को, ऑब्वियसली सर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। एसबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर हम हमारी जर्नी को एंड करना चाहते हैं एज अ क्लर्क भी, अगर हम हमारी जर्नी को एंड करना चाहते हैं तो वह एसबीआई में लेके ही हम सिलेक्शन लेके ही हम उस जर्नी को एंड करने वाले हैं। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी चीजें जो आप सभी को जानना जरूरी है, मैं डिस्कस करने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इस एग्जामिनेशन का, कैसे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, पिछले 3 सालों का कट ऑफ कितना रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितना मिलता है। सर एसबीआई क्लर्क में अगर हम अभी ज्वाइन करते हैं, एक नए कैंडिडेट के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप सभी के साथ में सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप सेशन को कंप्लीट देखेंगे, एंड सेशन अगर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना जो देखना चाहते हैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन कैसे बिहेव करता है। चलो एग्जामिनेशन का बिहेवियर मैं आपको किसी नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 चीजें, और वो जो 3 चीजें हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है अगर हम टारगेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को। दूसरा, लेटेस्ट सैलरी, कितना सैलरी मिल रहा है फिलहाल, अगर आप एज अ जूनियर एसोसिएट, एज अ क्लर्क अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। देन उसके बाद में लास्ट के 3 साल का कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग इतना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है इस साल भी, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आप सभी तक पहुंच चुकी है, और अभी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए इस सेशन को। तो ज्यादा बड़ा, ज्यादा लंबा सेशन ना बना के क्विकली मैं आप सभी के साथ में ना सारी की सारी चीजें शेयर कर देता हूं। पहली चीज, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लगभग 50 से 60 दिन के बाद में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी कि प्री का पेपर आपका होगा। प्री के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस तरीके से वो सब्जेक्ट बिहेव करता है, एग्जामिनेशन कैसा बिहेव करता है, वो समझ लेते हैं सर। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपको तो 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा आपको मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और तीसरा आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज। ये इसी सीक्वेंस में होगा क्या? नहीं, ये किसी भी सीक्वेंस में आ जाता है, एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार एग्जामिनेशन इंग्लिश से भी स्टार्ट होता है, कभी कभार रीजनिंग से भी स्टार्ट होता है। तो ऐसा इनके बीच में ना चलता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, कौन सा सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो इनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, ये बदल बदल के आने लग गए आजकल। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रीजनिंग में आएंगे वो 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन से आपको क्वांट में मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो भी आपके लगभग सेम है। 35 मार्क्स आपको मिलेंगे रीजनिंग में, 35 मार्क्स आपको मिलेंगे क्वांट सेक्शन में, और उसके साथ में 30 नंबर आपको मिलेंगे इंग्लिश वाले लैंग्वेज में। अब यहां पर जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज ये है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ने लिमिटेड टाइम दिया जाता है, 20 मिनट का। 20 मिनट का आपको लिमिटेड टाइम दिया गया, और 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपको करना है जो कुछ भी करना है। 20 मिनट का एक खेल है। चाहे आप आरआरबी की बात करो, चाहे आप बात करो आईबीपीएस क्लर्क की, चाहे आप बात करो एसबीआई क्लर्क की, चाहे एसबीआई पीओ की बात करो, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करो, बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का पूरा गेम आपका 20 मिनट का हो चुका है। तो 20 मिनट में आपको 35 सवाल बनाने होंगे। डरने की बात नहीं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। लेवल 1 के क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। तो यहां से मैक्सिमाइज स्कोर आपको करना है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी मैक्सिमाइज करना है, मेंस के लिए भी करना है। और एक्चुअली में डरने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल लेवल का नहीं होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन 20 मिनट्स आपको मिल रही है रीजनिंग में, 20 मिनट्स आपको मिल रही है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और 20 मिनट से आपको मिलती है इंग्लिश लैंग्वेज में। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें टोटल, और 1 घंटा आपको टोटल मिलेगा 20-20 मिनट। अच्छा, किस किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली वो खुद ही एक लैंग्वेज है, तो उसको आप हिंदी में नहीं कर सकते हो। तो ये आपका प्री का पेपर होगा, और आपके प्री एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 जो है वो डिसाइड की जाती है। आउट ऑफ 100 कितना आपके स्टेट का कट ऑफ गया है, उससे आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सारे के सारे कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, बहुत सारी चीजों पे जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले फोकस करो इस एग्जामिनेशन पे, परफॉर्म करने पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। ये चीजें सेकेंडरी हैं, पहले आप परफॉर्मेंस निकाल के आओ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां देके आओ, उसके बाद में चीजों के ऊपर बात करेंगे, कट ऑफ वगैरह के ऊपर।
तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है और ना ये पेपर आपके सिलेक्शन में मेंस एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। तो प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, सीधा बैठोगे आप मेंस एग्जामिनेशन में। एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा सर जीए सेक्शन, बाकी लगभग सब कुछ वैसा का वैसा ही है। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश सेम तीनों के तीनों सब्जेक्ट है, बस ये वाला आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है जिसमें जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बदल जाते हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस, क्वांट में 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश में अब 40 सवाल पूछे जाएंगे, प्री में आपके 30 सवाल पूछे गए थे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स आपके रीजनिंग में आते हैं, 50 मार्क्स आपके क्वांट सेक्शन में आते हैं, 40 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन? क्या सर हर एक सवाल यहाँ पे 1.25 का होगा क्या, या हर एक सवाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग यहाँ पे किया जाएगा क्या? भाई 50 को अगर मैं 60 नंबर को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या सारे के सारे जो नंबर होंगे आपके पास में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका? तो नहीं, यहां पर कई बार ना कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के भी आ जाते हैं। इस तरीके से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक एक नंबर का सवाल होगा, यहाँ पे भी एक एक नंबर का सवाल होगा और यहाँ पे भी एक एक नंबर का सवाल होगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के आपके पास में होंगे। टाइम जो अलॉट हुआ है इनको 45 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि ओवरऑल 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो अगर आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अब ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ना, इसमें 190 सवाल होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, और 200 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स यहाँ पे लेके आते हो उसी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप लेके आते हो वही आपको सेलेक्ट करवाने वाला है। तो आपकी स्टेट का कट ऑफ, आपकी कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस मान लीजिए 200 नंबर का है, आपके स्टेट का कट ऑफ चला गया मान लीजिए 70 नंबर और आपके 72 मार्क्स है 200 में से, सेलेक्ट हो गया। प्री में कितने मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट? तो आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन से होने वाला है, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटा सा एक एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस स्टेट से आपने फिल किया उस स्टेट की लैंग्वेज आपको पढ़नी, बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। बहुत मुश्किल नहीं होता अगर आप सेम स्टेट से हो तो ये आपका मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दो, मेंस एग्जामिनेशन दो, सेलेक्ट हो जाओ बस। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी कितनी मिलती है सर। तो सैलरी किस तरीके से मिलती है समझ लेते हैं। फिलहाल जो इन हैंड सैलरी मिल रही है जूनियर एसोसिएट्स को, या फिर जिन्होंने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है, उनको कितना मिल रहा है? बेसिक सैलरी 26,700 रुपए है, ये आपकी बेसिक सैलरी है। अब इस बेसिक सैलरी के ऊपर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए आपको मिलेगा यहाँ पे, तो डीए आपको टोटल मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पे 6,000 रुपए का, लगभग 6,000 रुपए के आसपास आपको डीए यहाँ पे मिलता है। एचआरए जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो देखो डिपेंड करता है, सिटी वाइज भी डिपेंड करता है ना, एक्स वाई और जेड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है एचआरए, तो वो सिटी वाइज भी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो किस एरिया में है, किस सिटी में आप हो, किस स्टेट में आप हो, वो सारी चीजों के ऊपर एचआरए डिपेंड करता है। गॉट इट? फिर उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 850 रुपए के आसपास, 850 से 1000 रुपए के आसपास, डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, ये भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, एक स्पेशल अलाउंस मिलता है आपको 7,000 रुपए का, उस 7,000 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास में, और एक स्पेशल पे करके भी आपको एक और अलाउंस मिलता है 1,200 रुपए का। अब वो सारे न्यूज़पेपर अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस सब कुछ इसमें आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं इन सब में। तो ये आपका बेसिक सैलरी है, ये कुछ अलाउंसेस है। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं तो आपका सैलरी बनता है 44,550 रुपए, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 45,000। ये आपका क्लर्क का सैलरी है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 आपका क्लर्क का सैलरी है अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो। अच्छी सैलरी है, नो डाउट, बहुत बढ़िया सैलरी है, कोई कमी नहीं है सैलरी में, लेकिन इसमें थोड़ा डिडक्शन भी होगा, है ना, इसमें थोड़ा सा डिडक्शन भी होगा, और डिडक्शन जो होता है वो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग होता है। तो वहां पे आपके लगभग 4,500 से लेकर 4,600 रुपए के आसपास, 4,500 से 4,600 के आसपास आपका टोटल डिडक्शन जो है वो किया जाता है, जो आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, वो आपकी सेविंग्स है ना, वो आपको बाद में जाके मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिडक्ट हो गया तो आपको कभी मिलेगा नहीं, ये थोड़े दिनों के बाद में आपको मिल जाएगा, तो आपकी सेविंग्स यहाँ पे हो रही है। तो इन हैंड जब आप घर लेके जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 आप अपने घर पे लेके जा रहे हो, ये आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपए। स्टार्टिंग में कोई बहुत बुरी सैलरी नहीं यार, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हो, और स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 45,000 के आसपास है, ये बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी का मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया।
अब ये देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर जाता है। कई बार किसी स्टेट में हो सकता है कि सैलरी 46 निकल के आ जाए, किसी में 43 निकल के आए, ऐसे भी आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मिल सकता है, डिपेंड करता है। अगेन मैंने कहा ना, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है और स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। फर्क यहाँ आ जाता है, एचआरए में फर्क आ जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में फर्क आ जाता है, बाकी सभी जो अलाउंसेस होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क से 1000-2000 रुपए का फर्क जो है वो पड़ जाता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन लगभग 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। डिडक्शन के बाद में इन हैंड सैलरी आपकी 40,000 हो जाएगी। गॉट इट? तो प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, बस 2 एग्जामिनेशन देने आपने और ये सैलरी उठाओ आप सिलेक्शन लेने के बाद में। अब पिछले 3 सालों का कट ऑफ भी नोट कर लो, क्योंकि ये ना तैयारी करने वाले हैं सर, पूरा मोटिवेशन आ गया, तो पिछले 3 सालों का कट ऑफ के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि कैसा बिहेव किया था कट ऑफ ने। तो दिखाता हूं। तो ये 2023 का आपका कट ऑफ है, इसको नोट कर लो। 2023 का स्टेट वाइज जितने भी स्टेट का मुझे मिल पाया है, मैंने सारे स्टेट्स का यहाँ पे लिख दिया है। और ये आपका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। 2023 में ना बहुत कम कट ऑफ था, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं था स्टेट्स का। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ज्यादा हैं, जैसे वेस्ट बंगाल आपको थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, और केरला थोड़ा 76 पे चला गया, उड़ीसा 77 पे चला गया, महाराष्ट्र 70 के आसपास है। बाकी देखो 50s 40s में है, 60s में। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं था पिछले साल, बहुत कट ऑफ जो है ना ज्यादा गिर गया था पिछले साल, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी ठीक ठाक थी और पेपर का जो लेवल था थोड़ा ठीक ठाक आया था 2022 से। तो ये सारी की सारी चीजों ने काम किया था और ये कट ऑफ आपको देखने को मिलता प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जनरल कैटेगरी का। बाकी जितनी भी कैटेगरीज थी वो तो इससे भी कम थी, है ना, बाकी कैटेगरीज तो इससे भी आपको कम देखने को मिली थी पिछले साल। तो इसको नोट कर लेना भाई। एंड इसके बाद में अगला 2022 वाला कट ऑफ भी दिखा दो सर, 3 साल का दिखा दो, मजा ही आ जाएगा। 3 साल के कट ऑफ से कंपैरिजन कर लेंगे। तो जितना मुझे मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बना दिया है। असम का ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, आपका ध्यान रखिएगा। तो असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू का जो कट ऑफ है वो 77 है और हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना देखो 70s और 80s के आसपास मिलेंगे नंबर, 50s में नहीं है, 50s में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन 2023 में 50s में बहुत सारे स्टेट्स थे। तो हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। इस बात की आपको हैबिट बना लेनी है कि जब भी आप रिस्पॉन्ड करो ना, अकॉर्डिंग टू द पेपर ही रिस्पॉन्ड करो आप सभी के सभी। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं 2021 का कट ऑफ। ये भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो, नोट करना चाहते हो अपने अपने स्टेट का, वो नोट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी देखो आपको 50s में नहीं मिलेगा, 60s में, 70s में और 80s में आपको कट ऑफ मिलेगा। ज्यादातर आपका 80 के आसपास कट ऑफ है हर एक स्टेट का। तो 2021 में, 2022 में थोड़ा कट ऑफ हाइयर साइड था, 2023 में थोड़ा सा कम हुआ था। 2024 में कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसीज कितनी है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। गॉट इट? क्लियर हो गया? उम्मीद कर रहा हूँ सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी स्लिप आपको मैंने बता दिया कितना आपको इन हैंड मिलेगा एंड डिडक्शंस वगैरह कितने होंगे, उसके साथ में पिछले 3 सालों का कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। हमारे कुछ बैचेज हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, अगर आप उनमें आना चाहते हो तो आप उन सारे के सारे बैचेज में भी एनरोल कर सकते हो। और ये जो बैचेज हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के ऐप के ऊपर भी और आपको टेक्स्ट बुक के वेबसाइट के ऊपर भी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप आते हो टेक्स्ट बुक के वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे आपको बैचेस जो है वो सारे के सारे बैचेस हमारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ECGC PO का भी है और उसके साथ में SBI क्लर्क का भी हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। एक सुपर पैक भी हमारा होता है, उस सुपर पैक में अगर आप आते हो तो आपको हर एक एग्जामिनेशन का आपको एक्सेस मिल जाता है। हर एक एग्जामिनेशन के जो क्लासेस है वो आपको मिल जाती हैं। फिलहाल 12 महीने का जो सुपर पैक है वो 1300 रुपए में आपको मिल रहा है, 1300 में। और अगर आपको बुक्स के साथ में चाहिए, बुक्स के साथ में अगर आपको 12 महीने का चाहिए तो लगभग 2000 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे करना है। एक कूपन कोड में आपको बता देता हूँ, जिस कूपन कोड के इस्तेमाल से आपको यहाँ पे ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो जो कूपन कोड है वो ये कूपन कोड आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे कूपन कोड है यहाँ पे, अगर आप इस वाले कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नाम आपको लिख देना है, साथ में जे आपको ऐड कर देना है एंड देन उसके बाद में ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वो कूपन कोड आई थिंक हट गया है। कूपन कोड एप्लीकेबल अप्लाई करने के बाद में जो चीजें हैं वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो वो कूपन कोड में शायद अभी कुछ इशू आ रहा है आई थिंक, क्योंकि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो था वो 1300 रुपए के आसपास आपको मिलेगा आफ्टर यूजिंग द कोड। गॉट इट? क्लियर है? चलो तो ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना। सुपर पैक है, इसमें आपका SBI क्लर्क जो है वो इंक्लूडेड है, हर एक बैच आपका इंक्लूडेड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स वगैरह हैं,
आपके लिए सपोर्ट के लिए मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर सकते हो और आप उस पर सारी के सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।